बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और अवश्य ही आपको लाभ होगा। देखिए, भगवान के भजन में लगने के लिए सत्संग बहुत ही आवश्यक है। ध्यान दें इस बात पर। सत्संग से ही मन भजन में लगता है और भय, शोक, मोह ये सब सत्संग से दूर हो जाते हैं। अगर हमें नाम जप में लगना है तो भगवान के नाम की महिमा सुन के ही मन नाम में लगता है। जैसे अग्नि के ताप से हमारा जाड़ा दूर होता है, ऐसे ही सत्संग से हमारे मन का जाड़ा दूर होता है। ये जो हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह ये जाड़ा लग गया है, ये सत्संग से निश्चित ही दूर हो जाता है। सत्संग की महिमा कोई नहीं कह सकता। भगवान के नाम जप में हमें प्रीति क्यों नहीं हो रही? उसका मूल कारण है कि हमारी भगवान के नाम के महिमा में आसक्ति नहीं हुई। देखिए, नाम की महिमा का बोध हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। जैसे हमें धन की महिमा का बोध है, ऐसे ही प्रत्यक्ष हमें नाम की महिमा का बोध हो जाए तो हम नाम जपने में लग जाएं। अभी हमें महिमा का बोध ही नहीं है, और महिमा का बोध हमें सत्संग सुनते ही आएगा। हृदय में एक दिव्य प्रकाश होगा। आप जप करें, अधिक से अधिक जप करें। देखिए, ऐसी ऐसी प्रतिकूलता आ सकती है, ऐसी माया अपनी चाल फेंक सकती है कि आपका मन जप से हटे। ये ध्यान देने की बात है। यहाँ पर साधक की एक छोटी सी परीक्षा इसलिए होती है कि उसकी जप में निष्ठा देखने के लिए, उसकी जप में कितनी निष्ठा है। हमें अपनी निष्ठा को बनाए रखना है। तो आप देखेंगे, आप धीरे धीरे भगवान के समर्पित हो गए। अब किसी प्रकार का मन में न डर रहा, न भय रहा। एक प्रभु पर अटल विश्वास हो गया कि प्रभु हैं, वो हमारे साथ हैं और वो कोई न कोई उपाय करेंगे। ये साधक के मन में आने लगता है, दृढ़ भाव ये बैठ जाता है। जैसे सांसारिक बातें हमारे दिमाग में बैठी हुई हैं कि इनका हमें विश्वास है, इन पर हमें विश्वास है, ये हमारे वक्त पर काम आएंगे। ठीक ऐसे ही समझो, ये समझाने के लिए मात्र है। भगवान का अटल विश्वास भगवान के नाम जप से आपके हृदय में आ जाएगा और हर एक स्थिति में आप बिल्कुल भयभीत नहीं होंगे। आपको पूर्ण भरोसा होगा कि प्रभु कुछ ना कुछ उपाय कर देंगे। ये जप से आती है। और जप में लगना, नाम जप की महिमा आप जितनी अधिक से अधिक सुनेंगे, जितना अधिक से अधिक अपने इष्ट देव का संकीर्तन करेंगे, जितना अधिक। देखिए, संकीर्तन का भी बहुत महत्व है। नाम जप का संकीर्तन, जब हमारा बिल्कुल भगवान के जप में मन ना लगे तो आप संकीर्तन करिए। संकीर्तन से निश्चित पापों का हरण होता है, बहुत जल्दी समस्त पापों को विध्वंस कर देता है। और फिर आप देखेंगे कि आपका मन नाम जप में लगने लगा है, क्योंकि संकीर्तन से क्रिया होती है। हम हाथ से कुछ ना कुछ बजाते हैं, ताली बजाते हैं, मुख से जोर जोर बोलते हैं, तो उससे पाप नष्ट होते हैं। जिन नामों को आप जपते हैं उन्हीं नामों का संकीर्तन करें। शीघ्र मन को अगर आप लगाना चाहते हैं तो भगवान के नाम की महिमा सुने और भगवान की लीला कथा सुने और संकीर्तन करें उनके नामों का। एकांत में बैठ के खूब जोर जोर से उनका ध्यान देकर, उनका नाम लेकर आप गाएंगे तो निश्चित ही जो आपके अशुभ हैं, जो अशुभ आपके बने हुए हैं दुख देने के लिए, उनको ये विध्वंस कर देगा। फिर आप देखेंगे आपका मन जप में लगने लगा है। तो सभी साधक सावधान, अधिक से अधिक सत्संग सुने। मोह का नाश सत्संग से ही होता है, नहीं तो मोह का नाश नहीं हो सकता। इस देह इंद्रिय में मन जकड़ा रहेगा, आप निश्चित मानिए। सत्संग से ही ज्ञान होता है
और सत्संग का फल होता है भजन में लग जाना। सत्संग का फल ये नहीं होता है कि हम रोज़ का रोज़ सत्संग सुन रहे हैं और भजन साधन कुछ नहीं कर रहे, फिर आप देखेंगे थोड़े दिन में आप सत्संग सुनना भी बंद कर देंगे। सत्संग का फल होता है भजन में लगना, अधिक से अधिक भजन में लग जाना। तो सभी साधक जितने ध्यान दे रहे हैं अधिक से अधिक सत्संग सुने, बार बार सत्संग सुने। और अगर नाम में मन ना लगे तो सत्संग सुनते हुए भी नाम जप कर सकते हैं। आप देखेंगे कभी कभी ऐसी अवस्था होती है कि बहुत सात्विक भाव मन में होते हैं तो नाम अच्छा चलता है, कभी कभी लगाने पर भी नाम जप नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और कभी कभी तो ऐसा मन भयभीत कर देता है कि बिल्कुल ना सत्संग में मन लगे ना नाम जप में मन लगे, विषयों का चिंतन अपने आप हो रहा है। ऐसी स्थिति में आप सत्संग सुनते हुए नाम जप करें तो आप देखेंगे आपका मन शांत होने लगा है, आप धैर्य को प्राप्त हो रहे हैं। और नहीं तो और अधिक अगर समस्या है तो बैठ के नाम संकीर्तन करने लग जाओ, शीघ्र ही लाभ होगा। किसी न किसी युक्ति से हमें भजन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करना चाहिए। भले ही आज हमें नाम में सुख नहीं मिल रहा है, आप ध्यान दें, लेकिन आप देखेंगे कि आपका मन लगने लगा है, धीरे धीरे ये लगने लग जाएगा। हमें वर्तमान समय की चिंता नहीं करनी, भजन करना बहुत ही कठिन है, ये बात आप समझें। ये उतना सरल नहीं है क्योंकि इससे सभी कार्य होने हैं और सबको पता है भगवान का नाम जप, लेकिन कर नहीं सकता। बहुत सौभाग्यशाली वो भक्त हैं, वो जगह वो स्थान ही तीर्थ हो जाता है जहाँ भगवान के नाम का जप किया जाता है। आप समझें इस बात को, वो भूमि पवित्र हो जाती है जहाँ अधिक से अधिक भगवान का जप होता है। हमें जप में लगना है, चाहे जो भी हो, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, मन लगे या ना लगे, हमें अधिक से अधिक जप का अभ्यास करना है। ये मन लगने लग जाएगा। ये प्रारंभ में किसी का आज तक नहीं लगा, किसी का भी नहीं लगा, सबको भजन में लगाना पड़ा है। कष्ट सह के इस मन का जो भय ये देता है, ये जो चिंतन का भय देता है, ये जो शोक देता है, ये सब सहते हुए और जप करते हुए कोई भजन में आगे बढ़ा है। ऐसा नहीं है प्रारंभ में ही माला करने लग गए मन लगने लग गया, किसी का भी ऐसा आज तक नहीं हुआ। बहुत बहुत कष्ट सह के फिर भजन में मन लगता है, और भजन में मन लगने लग गया तो समझो अब काम बन गया, क्योंकि आपका जोड़ हो चुका है नाम से, आपका योग बन गया है। अब भगवान आपकी सब प्रकार से रक्षा करेंगे। बात तभी तक है जब तक हमारा मन नहीं लगता, और इसको मन को आप अभ्यास कराइए। आप देखेंगे पशुओं को भी, बच्चों को भी, छोटे छोटे जिनमें बुद्धि का विकास नहीं, उनको हर क्रिया में लगाना पड़ता है। वो प्रारंभ में नहीं लगते, उनका मन भागता है, वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उन्हें रोज़ अभ्यास कराया जाता है, फिर वही क्रिया उन्हें सुख देती है। उन्हें सुख देने के लिए ही माँ बाप लगाते हैं, लेकिन उस छोटे से बच्चे के समझ में नहीं आता, उसे ऐसा लगता है ये हमें दुख दे रहे हैं, ये हमें कष्ट देंगे, लेकिन माता पिता कभी ऐसा नहीं सोचते। इसी प्रकार भजन में प्रारंभ में मन नहीं लगेगा, हमें सीख लेनी चाहिए। जैसे पशुओं को देखो, उनकी चिकित्सा या इलाज आप करो, उनको ठीक करने के लिए ही आप कर रहे हैं, लेकिन वो मारते हैं, वो भागते हैं, उन्हें बांधना पड़ता है। क्यों? वो नहीं जानते हमारा हित किस में है, और बाद में उसी क्रिया से उन्हें सुख मिलता है। ये बात बाद में समझ में आती है। इसी प्रकार हमें इस बिगड़ैल मन को भजन में लगाना है। ये लगेगा कभी नहीं, इसे लगाना है, और जब लगने लग जाएगा तो आपको खुद अनुभव में आने लग जाएगा, किसी से पूछना नहीं है। आप भजन में आपको सुख मिलने लगा है, ये बात किसी से जाकर नहीं पूछना, खुद ही आपको पता चल जाएगा। जब आप भोजन ग्रहण करते हैं तो किसी से पूछना नहीं पड़ता कि हमारा पेट भर गया कि नहीं। भूख जब अपनी शांत होती है तो हमें खुद अनुभव हो जाता है। यही ठीक भजन का अनुभव है। हमें संतुष्टि मिलने लगती है, हमें पूर्ण शांति मिलने लगती है, सारे संशय हमारे भंग हो जाते हैं, और कभी भी हम भय को नहीं प्राप्त होते। एक दृढ़ विश्वास अपने उपास्य देव में हो जाता है। ये बहुत से गुण नाम जप में हैं,
हमें अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। और इस कराल कलिकाल में कोई साधन नहीं है। जितने भी साधक हमारी बात सुन रहे हैं, इस कराल कलिकाल में और साधन नहीं है। हमारे शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो हम योग कर सकें, ज्ञान पर चल सकें। हम अधिक से अधिक नाम जप करें, चाहे बैखरी वाणी से बोल बोल के करें और चाहे उपांशु जाप मन ही मन करें। हमें अभ्यास बनाना है। प्रारंभ में तो बैखरी वाणी से बोल बोल कर ही जप करना चाहिए। तो जितने भी साधक हैं वो अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।